नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज ख़ास दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और हमारे साथ जाबाज देश के बहादुर सिपाही जुड़ चुके हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर बहुत कुछ किया है जिन्होंने, हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। और कैप्टन उमेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। और आज हम जानना चाहते हैं, ख़ास दिन है तमाम भारत के लोगों के लिए, तमाम भारतवासियों के लिए। आज एक गर्व का दिन है, बहुत ही एक ऐसा दिन है जब हम तमाम सेनानियों को याद करते हैं, जिनको हम जितनी भी चर्चा की जाए बहुत कम है। और आज हम पांडे जी, कैप्टन उमेश पांडे जी से बात करेंगे कि आज का दिन खास है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद आपकी टीम को और हमारे सभी देशवासियों को जी। मैं आपके माध्यम से मैं अपने देशवासियों को बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो सैनिक है जी, उसका एक ही उद्देश्य रहता है, देश की सेवा, देश की रक्षा जी। कारगिल का जो वार हुआ था वो समय ऐसा था कि पाकिस्तान के सैनिकों ने हमारे देश के सैनिकों को विश्वास में लेकर के, वहां का परंपरा था कि जब कुछ समय के लिए टीम हट जाती थी जी, तो जब ठंडियां ज्यादा पड़ती थी, बर्फ होती थी, हट जाती थी, वो हटे नहीं थे। और उन्होंने अपने यूनाइटेड नेशन का नियम तोड़ा था और सारे देश का, विश्व का विश्वास तोड़ा था। लेकिन हमारे जाबाज सैनिक जो थे हमारे, उन्होंने अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को इतने अच्छे तरह से पालन किया था कि हमारे दुश्मन को उनके मुंह खाली पड़े थे। हमारे सैनिक का सिर्फ यही उद्देश्य होता है, सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, हमारे देश की रक्षा। हमारे देश की रक्षा है, उनका परिवार होता है, हमारे देश की रक्षा है, देश का जो भाई होता है, हमारे देश का नागरिक होते हैं, उनके परिवार के सदस्य होते हैं, उनके भाई होते हैं। हमारे लिए सारे तिथि त्योहार सिर्फ बॉर्डर होता है, सिर्फ देश की रक्षा ही होती है। हमारा सारे तिथि त्योहार, हमारे सारे उद्देश्य, सारे परिवार, सारी परंपराएं देश की रक्षा करना। उसमें सिर्फ हमारे को यही सोचता है कि मुझे किस तरह से देश की रक्षा करनी है। कारगिल का एक ऐसा समय था जब हमारे देशवासियों का विश्वास हमने जगाया था। हमारे जितने दोस्त थे, कुछ दोस्त तो ऐसे थे कि आज भी आंखों में आंसू आते, जो हमारे साथ में उठते थे, बैठते थे, और वो हमारे एक भाई थे, लेकिन उस दिवस में शहीद हुए जी। सिर्फ देश के लिए। आज हमारे साथ में आपके स्टूडियो के सामने हमारे कई सैनिक इकट्ठे हुए हैं। हम आपके माध्यम से अपने देशवासियों को और आपकी टीम के माध्यम से आपके देशवासियों को और बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम इस शहीद दिवस को आप लोगों ने याद रखा। नहीं तो जी, आज अब ये देखने वाली बात होती है कि हम लोगों के लिए सिर्फ देश ही देश होता है, लेकिन हमारा पीछे से कौन ध्यान दे रहा है। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है कि आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का पल है, गर्व का क्षण है। और बहुत सारे सैनिकों ने जानें गंवाई है और देश के लिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था कि क्यों न हम लोगों को इस बारे में बताएं, साल, महीने, हफ्ते का प्रोग्राम चले। और ये जो है शौर्य का गाथा जो है, पराक्रम जो है, बहादुरी के किस्से, बहादुरी के कहानी टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों को जागरूक की जाए। ये कहाँ तक आप बोलना चाहेंगे इस बारे में। आज का दिन जो है ख़ास दिन है। और हमारे देश के जो नौजवान हैं जिन्होंने जानें गंवाई है, आज हम याद करते हैं। और हमने पाकिस्तान को हराया, खदेड़ा उनको और जीत हासिल की। और मेरे मन में एक सवाल था कि क्यों न इन चीज़ों को लेकर के लोगों को हम जानकारी टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए, पेपर जो पत्रिकाओं के जरिए लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं। ये चीज़ कितना कहाँ तक है, इस पर आप रोशनी डालें। जी हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोगों को जो ये जागरूक कराया, कम हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं जी, उनको, उनके दिल में ये भावना होनी चाहिए कि हमारे कारगिल शहीद जो हुए हैं, जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं,
बच्चे पीछे छोड़ के गए हैं, अपने परिवार छोड़ के गए हैं, उनकी देखभाल जो शहीद सैनिक है वो नहीं करने आ रहे हैं। जितने सैनिक बचे हैं जो हमारे देशवासी हैं, उनके परिवार का जिम्मा अब उनके हाथ में है। जी, अगर देखा जाए तो आज के दौर में आज भी और एक समय हमेशा से रहा है कि हम लोग सब सुरक्षित हैं, देश के भीतर में आराम से घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। लेकिन हमारे जो सैनिक हैं, देश के जो नौजवान हैं, बहादुर नौजवान है, जो फोर्स है वो 0 डिग्री सेल्सियस में वहाँ जो है देश की रक्षा करते हैं। आप भी किए होंगे, आपका कोई ऐसा पल है जो बताएं आप जरूर। हाँ, हमारा पर्व ये होता है, हमारा पल ये होता है कि जब यहाँ के लोग शादी मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, भैया दूज मनाते हैं, राखी मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, तो हमारा देश का जो सैनिक होता है वो बॉर्डर पर खड़ा होकर के अपने देश की रक्षा करते हुए उसे गोलियों का इंतजार करता है। उसे निश्चित नहीं होता, उसे ये पता नहीं होता कि कौन सी गोली आएगी, उसी दिन उसका शहीद दिवस होगा। जी, और हमने सोचा कि और एक सवाल हो जाए कि हमारे जो देश के है ऑपरेशन विजय चलाया था, और ऑपरेशन विजय के चलाने के बाद जो है उन लोगों को हराया था, खदेड़ा था और विजय प्राप्त किया था, जीता था। इसीलिए हमने एक सवाल पूछा कि क्यों न लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए और टीवी में कभी कभी प्रोग्राम चलाया जाए और देश के कोने कोने तक लोगों को इस बात के लिए बताया जाए कि हमारे देश के सेनाओं ने, हमारे देश के महावीरों, हमारे सुरमाओं ने, जाबाजों ने, बहादुर सैनिकों ने हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जानों की आहुति दी है, बलिदान दिया है। इस पर आप एक रोशनी ज़रूर डालें कि अखबारों के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। ये सवाल फिर मैं दोहराता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, आपको देखते हैं, देखेंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से। ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक सैनिक जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, उसकी रक्षा के बदौलत सारा देश मतलब एक सुरक्षित है। जी। तो वो अपना परिवार पूरा छोड़ रहा है, अपने भाई बहन छोड़ रहा है, तो उनकी रक्षा कौन से करेगा? वो तो बेचारा शहीद है, शहीद हो जाएगा, बॉर्डर पे खड़ा है, उसको तो सिर्फ दुश्मन दिखता है, उसको अपना परिवार नहीं दिखता। उसको उसके परिवार की तरफ कौन देखेगा? सिर्फ सरकार देखेगी, सिर्फ हमारे देशवासी देखेंगे। अगर हमारे देशवासी एक नारे के साथ में सरकार को प्रोत्साहित करें कि नहीं भाई, हमारी रक्षा करने वाला जिसके बदौलत हम अमन चैन से बैठे हैं, वो वहाँ बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। जी, इसके लिए हमारे 2-3 साथी और बैठे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जी जरूर जरूर जरूर। नमस्कार सर जी, अपना परिचय दें। जय भैया, हवलदार एस के पांडे जी रेजिमेंट। जी, कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर आज का दिन है और आज जो है पूरे भारतवर्ष को एक गर्व हो रहा है, हमारे पूरे देश को, कि हमारे देश के नौजवानों ने, वीर बहादुरों ने, हमारे देश के सेनाओं ने विजय प्राप्त की थी, जीत हुई थी हमारे देश की। और आज जो है 26 जुलाई है, आज के दिन को हम उनको याद करते हैं। और आप तमाम जो फौजी हैं, जो आर्मी के लोग हैं, जो कैप्टन है, किस तरह से याद करते हैं? हमारे बीच जो जवान हमारे साथ रह के देश के लिए अपनी जान दी, देश के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, उनको तन मन धन से जब तक हमारे ऐसे फौजी या जिंदा रहेंगे उनको याद करते रहेंगे। उनका ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। जी, हमने उमेश पांडे जी से सवाल किया था, फिर आपसे भी कर रहा हूँ कि अगर लोगों को इसके बारे में, जो देश के कोने कोने में जो इस तरह के प्रोग्राम से चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को बताया जाए। और क्योंकि जब हमारे देश के बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम सुरक्षित हैं, हम अपने देश के अंदर भीतर आराम से हर जगह जाते हैं, घूमते हैं। और हमारे देश के जो नौजवान हैं, त्यौहार हो, चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, होली हो, तमाम त्योहारों को छोड़कर
बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, सीमा पर खड़े रहते हैं। ये इसके लिए आप इस बात पर ज़रूर रोशनी डालें कि या तो टीवी के ज़रिए प्रोग्राम चलाया जाए, टीवी शो चलाया जाए, या अखबारों के ज़रिए देश के लोगों को जागरूक किया जाए। ये तो भैया बहुत अच्छी, सर आप बहुत अच्छी बात की है। हम अपने शहर के, जिस शहर से हम बिलोंग करते हैं या आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का जो आपका आर्मी जो अफसर रहता है, डीएस साहब, इनके माध्यम से हम लोग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि हमको ऐसा काम करने का मौका मिले जो हम, हमारे जो बीच के साथी, हमारे हिंदुस्तान को जो जवान हिंदुस्तान के लिए अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार के लिए और उनके भी बच्चों के लिए हम कुछ कर सकें। जब उनका सहयोग मिलेगा तभी हम करने में सहमत रहेंगे। नहीं देखे रिटायर्ड फौजी क्या कर सकता है, ना हमारी सरकार है ना हमारा कोई है। हमारी फिर हिस्ट्री जाती है तो हम दूसरे बारे में क्या सुनाएंगे। नहीं, सवाल तो बहुत सारा था लेकिन हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम बहुत सारे आर्मी वाले से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो ड्यूटी पर हैं या हम रिटायर में हैं, लेकिन हम जो आप मेरा जो सवाल है वो जवाब दे नहीं पाते हैं। लेकिन एक पत्रकार को बहुत सारी जानकारी रहती है, लेकिन हम उस विषय को लेकर आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि आज के दिन को हम याद करते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और ये है कि लोगों को जागरूक किस तरह से की जाए। जैसा आज आप पहल किए हैं सर, ऐसा पहल अगर हमेशा होता रहेगा तो हमको लोग याद करेंगे, भूलेंगे नहीं। हमारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, याद करेंगे। इससे हम लोग का सम्मान बढ़ेगा कि फौज की कीमत क्या होती है, फौजी का जीवन कैसे बीतता है, वो अपनी जिंदगी कैसे उसने बिताया है। हमारे बगल में हमारे साथी और बैठे हैं सर, उनसे बात करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। नमस्कार सर। सर, न्यूज़ सब तक में आपका स्वागत है। जय हिंद सर, मैं नायक पीसी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी। आज के दिन हम सब पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का क्षण है, गर्व का पल है। हम 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हम याद करते हैं। आप किस तरह से याद करते हैं? आप एक फौजी हैं, आप कैसे याद करते हैं? सर आवाज थोड़ा क्लियर नहीं सुनाई पड़ रहा है। आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? मेरी आवाज आप तक जा रही सर? जी आ रही है। आपकी आवाज पर कंफर्म नहीं सुनाई पड़ रही है सर। कारगिल विजय दिवस है आज, आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो अब आप उनको दीजिए वो। हेलो। हाँ, अब आप उनको दीजिए। अच्छा जी। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही सर। हाँ, आज कारगिल विजय दिवस है, 26 जुलाई है। और आप तमाम जो आर्मी के लोग हैं, जो कैप्टन है, जो मेजर है, जो सूबेदार है, जो फोर्स है, तमाम लोग आज के दिन को किस तरह से याद करते हैं, हम भी याद करते हैं। आज के दिन में कुछ खास बातचीत हो जाए। सर हम लोग भी कैसे याद करते हैं, आज कारगिल दिवस है हमारा। जी। सेना से संबंधित हम लोग आज विजय प्राप्त किए थे जी। और मुझे बहुत गर्व आज के दिन बहुत गर्व महसूस होता है। जी। आज की पीढ़ी को, आज के नौजवानों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर जवानों को संदेश यही देना चाहेंगे कि सब इकट्ठा होकर के हम लोग इकट्ठा रहें और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। और हमारे जो बीच में जो कारगिल दिवस में शहीद हुए थे जी, उनके परिवार की रक्षा करें, हम लोग मिलकर करें और हमारे साथ हमारा प्रशासन सहयोग दे। जी, यही हम चाहेंगे। कई ऐसी चीज़ें हैं कि हमने सवाल पूछा कि कम से कम लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए, जानकारी दी जाए लोगों को। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम समझ पाते हैं, हम जान पाते हैं। खास कर जो सब चीज़ें हैं सर वो तो टीवी पे दिखाई दे रहा है सब। जी। उसको तो हमें आपको बताना नहीं, पूरा इंडिया जान रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी। तो हमारी तरफ से यही पहल चाहेंगे कि आगे ऐसा ना हो और जो ऐसा हरकत किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा किया जाए। जी। अपने बारे में कुछ बताएं, हरकत ना हो। कुछ अपने बारे में बताएं, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण, ऐसा समय।
सर कुछ अपने बारे में बताएं कि कोई ऐसा पल आपका जब आप रहे हैं, काम किए हैं, कैसा समय रहा होगा। सर मैं कारगिल में ही रह चुका हूँ जी। तो कारगिल का एक यादगार समय मैं बताऊंगा। हमारे साथ हम 2 जवान जा रहे थे, ऊपर पोस्ट पे जा रहे थे। हाँ। एक जवान का दुर्घटना हो गया था। वो बहुत यादगार पल हमारे लिए रहता है। हम जब सोचते हैं तो मुझे टेंशन हो जाता। और वही लड़का शादी करके आया था, लगभग 1 महीना हुआ था बच्चे। इस तरह की बहुत सारी जो है जानकारियां हैं, जब हम टीवी देखते हैं, जब हम अखबार पढ़ते हैं, जानकारी आती है। मेरा जो मिशन है आज का दिन खास है कि लोगों को जागरूक किया जाए। गांव-गांव, कस्बा, तमाम जो लोग हैं, जहां तक हमारी बात नहीं पहुंचती है, आप तमाम लोगों की बातचीत वहां तक पहुंचाए, बात सरकार तक पहुंचे कि जो आर्मी के लोग हैं, जो रिटायर है और जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार उसके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जो लोगों को ताकत मिले और शक्ति मिले। इस पर क्या कहेंगे आप? इसके लिए हमें छोटे छोटे संगठन से हमें जुड़ करके आगे बढ़ना चाहिए जी। जैसे हमारे जो क्षेत्र में जो संगठन है उससे जुड़े, जिला स्तर पे जुड़े, ऐसे जुड़ करके हमें एकजुट रहना है। तभी हम अपनी जो है समस्या का निदान कर सकते हैं। जैसे कुछ हमारी विसंगतियाँ हैं, PMR का है, 1 रैंक 1 पेंशन का है, इसके लिए भी हमें इकट्ठा होकर के, एक साथ होकर के आगे पहल करना चाहिए। और जब हम इसमें करेंगे तो हम अपने एक दूसरे के जो हमारे बच्चे हैं जिनके बाप नहीं है, माँ ही है, यहाँ पे रह रही हैं, उनका भी हम लोग हेल्प करते हैं। यहाँ से हम क्षेत्रीय संगठन बना करके हम लोग हेल्प कर रहे हैं। जितना हो सकता है कैप्टन साहब हमारे पास एक साथ रहते हैं ना, उनके माध्यम से हम लोग हेल्प करते थे। और कोई जुड़ना चाहते हैं? जी सर। और कोई जुड़ना चाहते हैं? और कोई है आपके आर्मी में? नहीं, अभी नहीं है सर, इस समय नहीं है सर। आज सब इकट्ठा होकर के अपना वो मोमबत्ती प्रोग्राम करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे सब दिवस के उपलक्ष्य में। आज के बहुत सारे, आज के जो नए जनरेशन है, जो आज के युवा पीढ़ी है, जो फोर्स में जाते हैं, जो आर्मी में जाते हैं, जो जाने का शौक रखते हैं, जाने का जज्बा रखते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? क्या मैसेज देंगे उनको? जो अग्निवीर है सर जी, अग्निवीर के बारे में हम यही मैसेज देंगे कि फौज में ज्वाइन जाए और फौज का काम अच्छे से करें, फौज का ईमानदारी से काम करें। और जो बच्चे अग्निवीर में भी जाएंगे वो ऐसा नहीं है कि अपना जा करके वहाँ पर जुड़े, ईमानदारी से काम करें। और इधर हम लोग उनको परमानेंट करने के लिए आगे संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए जो हमारी फौज की जो पूर्ति है वो बढ़ती रहे, इसमें अग्निवीर जाते रहें। इनके लिए हम संघर्ष करेंगे कि ये परमानेंट हो जाएंगे जी। उनके लिए भी हम लोग पहल करेंगे। तो अग्निवीर से यही मेरी है कि अग्निवीर जाएं और हम लोग यहाँ से हम लोग पहल करेंगे कि परमानेंट किया जाए। तो आज कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर आपने देखा कि हमारे साथ जो है आर्मी के ऑफिसर्स और कैप्टन से हमारी बात हो रही है। और हम एक बार फिर जुड़ना चाहेंगे, उमेश पांडे जी से एक बार जुड़ना चाहेंगे। उमेश पांडे जी। उमेश पांडे जी। हाँ जी। हाँ, एक जाते जाते मेरा एक सवाल है कि जो अग्निवीर के लिए आज जाते जाते मेरा एक सवाल है कि जो अग्निवीर है उनके लिए कुछ 2 लाइन जरूर बोल दें आप कि कितना कहाँ तक है जी। नहीं, अग्निवीर एक अच्छी स्कीम है जी। देखिए, किसी चीज को अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर निगेटिव सोचेंगे तो उसका रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पहल किया जो है बहुत अच्छा पहल है। ये उन्होंने इजराइल वगैरह में आप कभी भी डेवलप्ड कंट्री में देखिए, वहां भी ये सब सिस्टम लागू है। इससे ये होगा कि हमारे देश के सारे युवक
एक अनुशासित हो जाएंगे, जहां भी जाएंगे एक अनुशासन के साथ काम करेंगे। और जो गरीब लोग हैं और कुछ ऐसे हमारे देशवासी के बच्चे गरीब भी हैं जिनके लिए पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं है, उनको डिसिप्लिन होने के लिए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, वो भी दूर हो जाएगी और एक समय आएगा हमारा पूरा देश अनुशासित होगा। जी अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा कि आपके, क्योंकि आप कैप्टन हैं, तो जो आज के जो युवा पीढ़ी है, आज के जो जनरेशन है, जो आर्मी में जा रहे हैं, जो जाना चाहते हैं, जो जागरूक हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? हाँ जी, उनके लिए एक बहुत अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य है। देखिए, नौकरी तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन देश की सेवा एक पूजा है। जी जी जी। और एक अपना जीवन यापन एक पूजा के साथ करें तो बहुत ही अच्छी चीज है जी। हमारा देश तभी डेवलप होगा जब हमारा देश सुरक्षित होगा। तो आप जब सेवा में थे तो कुछ ऐसा पल बताइए, आपका एक समय बताइए जब आप सेवा कर रहे थे, जब आप पहाड़ों पर चढ़ते थे, जब आप ड्यूटी पर थे, कोई ऐसा एक पल, कोई ऐसा क्षण ऐसा बताइए, आप खास याद है आपको? लोगों को बताना। हाँ जी, बहुत सारे समय याद हैं। जी जी। खास करके जो सियाचिन ग्लेशियर एक जगह है यहाँ पे जी, जहाँ पर टेम्परेचर -30 जाता है, -28 जाता है, -31 जाता है, जहाँ पर कि जीवन संभव ही नहीं होता, वहाँ पे उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में एक सैनिक ड्यूटी करता है जब, तो वहाँ का एक एक समय याद होता है। मतलब ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं कि जहाँ गाड़ियाँ जाने के लिए ये सोचना पड़ता है कि अगले पल हमारी गाड़ी बचेगी या नहीं बचेगी। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग मिले, बातचीत हुई और हमारे चैनल के माध्यम से एक मिशन था कि गांव-गांव तक आप तमाम लोगों की आवाज़ पहुंचे और लोग जागरूक हो, हमारे देश के, भारत के नौजवान जागरूक हो और हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहे। और न्यूज़ सब तक आज कारगिल दिवस, विजय दिवस के अवसर पर तमाम लोगों से बातचीत हुई और उम्मीद करता हूं कि अगली कड़ी में फिर बेहतर जानकारी के साथ आप तमाम दर्शकों से मैं मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।